इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो क्या बन रहा है ये O माइनस। और ये कैसा है एक्सोथर्मिक, ये बोला है कि नहीं बोला गया है। और जब हम O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं बेटा, ये क्या बन रहा है O माइनस 2, ये क्या है एंडोथर्मिक। एक्सो और एक एंडो। इन्होंने वैल्यू भी दी है 141 और 780, ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस फेस इज अनफेवरेबल थ्रू O माइनस 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन। अब देखो अगर मैं ऐसा बोलूं O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा ये O माइनस 2। और इसका इसका डेल्टा एच कितना है 141 और इसका डेल्टा एच कितना है प्लस 780 है ना। अब इन दोनों को अगर ये एक साथ कराऊंगा तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, दोनों का सम कर दो। दोनों को सम करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 सॉरी 539 होगा ना। ये माइनस ही तो है, ये कितना हो जाएगा, ये सही तो किया है कितना, हाँ 639 सॉरी 639 639 आएगा। और इसका डेल्टा एच पॉजिटिव आया कि नहीं आया, पॉजिटिव आएगा मतलब अपने आप नहीं होगा, अनफेवरेबल मतलब मुझे एनर्जी देके ये कराना पड़ेगा। अब अगर मैं एनर्जी देके ये करा रहा हूं तो मुझे ये बताओ कि उन्होंने क्या बोला है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहला ये दिया ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एफिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने क्या बोला एडिशन इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्टेंट लार्ज साइज ऑफ आयन। उन्होंने क्या बोला कि एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है साइज बढ़ जा रहा है। तो भाई ऑक्सीजन और O नेगेटिव में क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा और रिपल्सन भी आएगा। तो इन्होंने क्या बोला साइज बढ़ जा रहा है, चलो ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवेट द स्टेबिलिटी ऑफ गैन अचीव नोबल गैस, ये भी सही है। ऑक्सीजन इज कंपेरेबली स्मॉलर देन ऑक्सीजन एटम, ये तो गलत है। देखो हो क्या रहा है कि उन्होंने ये बोला है कि अपन O2 बना रहे हैं तो ये नियॉन से रिसेंबल कर रहा है। जैसे O2 क्या बन जा रहा है 2p6 बन जा रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और क्या है 2p4। तो वो ये बोल रहा है कि जब 2p6 से हम 2p4 बना ले रहे हैं तो स्टेबल बना ले रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए तो फॉर्मेशन। अगर जैसे मैं बोल रहा हूं यार P4 से हम कहां ले जा रहे हैं, स्टेबल ले जा रहे हैं, तो भाई ये आराम से बनने जाना चाहिए। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जब हम देख रहे हैं तो ये तो अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल क्यों है, क्योंकि पहला तो ऐड हो जाएगा, ये तो हमें पता है। पहला ऐड होने से साइज बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, रिपल्सन भी बढ़ जाएगा। तो क्या कारण है कि हम ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन का मतलब ये है अनफेवरेबल है 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, ये है क्वेश्चन में। तो पहला रीजन, पहला वाला तो कुछ है नहीं है, बी वाला सही है और सी वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा बॉम्बे चेन्नई, बॉम्बे चेन्नई, ये हो जाएगा पहले का। हाँ साइज, ये बताओ नेगेटिव है, नेगेटिव तुम ऐड करोगे तो साइज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा। उस साइज बढ़ने से क्या इफेक्ट आएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। एक तो अट्रैक्शन भी कम हो रहा है और रिपल्सन भी आ रहा है। तो पहले में अब जैसे आपसे बोला है कि बताओ O माइनस और O माइनस 2 में इसका साइज छोटा है, इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से, इसका साइज बढ़ गया, साइज बढ़ाओ साथ में रिपल्सन भी आ गया, अट्रैक्शन भी कम हुआ और रिपल्सन भी आ गया। चलो और कौन सा है, और दिल्ली वाला तो गलत है कि O माइनस छोटा है O से, ये तो गड़बड़ है। तो समझ में आया क्या है इसका फर्स्ट वाले का। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो अगर फर्स्ट वाले में मुझे सिर्फ एग्जैक्ट एक आंसर बताना होता तो मैं फिर चेन्नई साइड जाता, चेन्नई ज्यादा 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 अप्रोप्रिएट है। लेकिन इसमें अपने पास उन्होंने मोर देन वन टाइप का, तो अपन दोनों भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था क्या, नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं दिया ना। टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइब्रिड, ये वाला हटा दो अभी, हाइब्रिड वाला भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात कर रहा है। बॉम्बे वाले में क्या आ रहा है, एल्कली मेटल जनरली हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सही है। सीजियम प्लस रिलीज मोर एनर्जी गेन देन क्लोरीन, क्या ये सही है, सही है। सेकंड चेन्नई वाला सही है, ये अपन ने लिखवाया भी था, ये लिखवाया था अगर हम किसी भी एनाइन से इलेक्ट्रॉन निकालें और किसी नॉर्मल एटम से निकालें तो किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, एनाइन से निकालने में ज्यादा, सॉरी एटम से निकालने में ज्यादा लगेगी।
नॉर्मल एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बेटा, ये अपन लोगों ने बात की है। नॉर्मल एटम से मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा और किसी एनाइन से निकालूंगा, तो किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी? एटम से। लगेगी कि नहीं लगेगी? अब इसका अगर रिवर्स करोगे, मैं किसी नॉर्मल एटम में इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं और कैटायन में इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, तो एनर्जी किसमें ज्यादा रिलीज होगी? कैटायन में। अगर मान लो यहां से, मान लो ये 100 आ रहा है और ये 80 आ रहा है, और इसका अगर रिवर्स करोगे तो -100 होगा। तो आयन इलेक्ट्रॉन गैन कैटायन की ज्यादा होती है, किससे? आपकी नॉर्मल एटम से। डी वाला क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका आंसर अभी चेन्नई, बॉम्बे और चेन्नई ही आएंगे। अब दिल्ली वाला अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, ये अपन ने देखा नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है क्या। अच्छा, इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो सही हो गए। टेंडेंसी आगे दिल्ली आ जाएगा, इसका आंसर दिल्ली आएगा। ये भी कर लेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ दिया था। अच्छा, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? देखो, अब कुछ कुछ अपन लिख लेते हैं, जैसे अपन ने बात की थी। देखो, आगे चल के आपको जरूरत पड़ेगी, बता रहा हूं। तो ये कहीं साइड पे लिख लें, जब अपन ने पीरियड टेबल स्टार्ट की थी वहीं पे लिख लो। जब अपन ने, जहां अपन ने पीरियड टेबल बनाई है ना, वहीं पे लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे अपन पीरियड टेबल की बात करते हैं बेटा, ऐसे कुछ बनती है। अरे बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ऐसे। देखो, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ऐसी बनती है। अब ध्यान देना, अपने पास देखो पीरियड टेबल दी हुई है। अब उसमें से कुछ कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। देखो पेज नंबर कहां गया? देखो पेज नंबर 31 में आप देखना, ये ग्रुप दिए गए हैं। ये किसको, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड। इसको क्या बोलते हैं? 33। और ये कहां आता है? 12। ये कौन सा आता है? 13। ये कौन सा आता है? 14। ये कौन सा? 15। ये 16, 17, 18। अगर आपको मालूम हो कि जैसे हम ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल होता है। सेकंड ग्रुप कौन सा होता है? एल्कला। ये लिखा है आपने, एल्कली मेटल। ये कौन सा है? एल्कलाइन। एल्कलाइन अर्थ मेटल, यही है कि नहीं है? एक एल्कली मेटल है और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये अपने पास है। अब देखना, अब इनको एक और नेमिंग दी जाती है। इसको अपन बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ए। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ए। इसको अपन क्या बोल देंगे बेटा? फर्स्ट ए। इसको क्या बोलोगे? सेकंड ए। इसको अपन क्या बोलेंगे? थर्ड ए। इसको क्या बोलोगे? फोर्थ ए। इसको क्या बोलोगे? फिफ्थ ए। इसको क्या बोलोगे? सिक्स्थ ए। इसको क्या बोलोगे? 17 ए। 17 है ये। और इसको क्या बोलोगे? 18 ए। ये चलता है, फर्स्ट ए, सेकंड ए। सेकंड ए के बाद क्या होता है? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, एट्थ ए। ये अपने पास आ गया। अब ये जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक की नेमिंग भी चलती है। मालूम है ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बता रहा है। इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें कितने हैं? 3 4 5 6 7 8। अब होता क्या है, ये जो थर्ड ग्रुप है, देखना, ग्रुप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12, ये है कि नहीं है मेरे पास? इन ग्रुप का क्या नाम होता है? ये ओल्ड नाम है। इसका मालूम क्या होता है? थर्ड को क्या बोलोगे? थर्ड को क्या बोलोगे? थर्ड को अगर अपन काउंट करेंगे, तो यहां पे अगर अपन बात करें, तो थर्ड में अपने पास बोलेगा, ये कहलाएगा 3B। क्या कहलाएगा? 3B। ये क्या कहलाएगा?
फोर्थ बी, ये क्या कहलाएगा? फिफ्थ बी, ये क्या कहलाएगा? सिक्स्थ बी, ये क्या कहलाएगा? सेवेंथ बी, सेवेंथ बी। और ये तीनों मिलके क्या कहलाते हैं? एट्थ। और ये कहलाते हैं, अब बोलोगे सर फर्स्ट ए कहां गया, फर्स्ट बी कहां गया, तो ये क्या कहलाता है? वन बी। ये क्या कहलाता है? सेकंड बी। तो याद रखने का तरीका क्या है? लास्ट डिजिट पकड़ लो। अगर एस और पी ब्लॉक है तो ए लगा दो, और डी ब्लॉक है तो बी लगा दो। इसका लास्ट डिजिट कितना है? दो, सेकंड बी। इसका लास्ट डिजिट कितना है? फर्स्ट बी। इसका लास्ट डिजिट कितना है? तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। आठ तक जाता है बस। अपन याद रखो ग्रुप कहां तक जाते हैं, रोमन नंबर में आठ तक जाते हैं। नौ है तब भी आठ पकड़ा दो, 10 है तब भी आठ पकड़ा दो, 11 है तो 11 और 12 है तो इसमें अपन को क्या करना है? लास्ट डिजिट। ऐसे आपको ऐसे लिखा आ जाएगा कि यार ये बताओ सेकंड ए, सेवेंथ ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो सेवेंथ ए कौन सा कहलाएगा? 17 ग्रुप। 17 ग्रुप ही सेवेंथ ए कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये ध्यान रखना। तो ये नेमिंग आपको कहीं कहीं मिल जाएगी लिखी, तो लिख लेना कहीं साइड में ही लिख लो ऐसा, फर्स्ट ये कहलाता है, सेकंड ये कहलाता है, थर्ड ये, फोर्थ ये, ऐसा करके। तो आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा इस स्टाइल का। तो ये नेमिंग आपके ग्रुप के नेमिंग, ग्रुप की जो नेम, ये एक्चुअली ये नेम कहां से आए? मेंडली पीरियड टेबल से आए हैं। मेंडलीव ने इनको फर्स्ट ए में रखा था, सेकंड ए में रखा था, ऐसे ही अपन ने इसमें प्लेस कर दिए। पहला बार एस और पी में ए चलता है और डी में क्या चलता है? बी चलता है। तो याद कैसे रखोगे? एस में क्या चलता है? एस और पी में ए। इसका लास्ट डेट कौन सा है? एट्थ। एट्थ है, सेवेंथ है, सिक्स है, फिफ्थ है, फोर्थ है, थर्ड है, सेकेंड है, फर्स्ट है। और ये कहां से स्टार्ट होगा? ये फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, ये तीनों एक साथ आ जाएंगे आठ में। देखो उसमें लिखा हुआ है, पीरियड टेबल जो आपकी बनी है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन में तो कुछ और बोला है। क्वेश्चन में तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोले, क्या बोले? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्वेश्चन में क्या बोले हैं बेटा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अच्छा तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब क्या होता है? अच्छा तो रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है? जैसे क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है, तो वो क्या करता है? पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? अब होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग होते तो एक नेता बना दिया जाता है, जैसे इंडिया है, मोदी जी रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। अब ऐसा थोड़ा ना कि भाई किसी फॉरेन कंट्री वालों को इंडिया इंडिया वालों से मिलना है, कुछ डिसीजन लेना है, तो क्या करेंगे? वो हर एक बंदे से हाथ मिलाने आएंगे, बात करेंगे, भाई बताओ ये करना चाह रहे हैं, वो क्या करेंगे? हमने क्या किया, अपन ने एक नेता बना दिया कि भाई इनसे मिलो। जैसे आपके घर में कोई डिसीजन लेना होता है तो आपके पापा हो गए, मम्मी हो गई, या फिर ताऊ हो गए, दो तीन लोग होते हैं जो पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कोई भी काम करवाना है आपसे मिलने आ गए, आप डिसीजन मेकर नहीं हो, मतलब समझ रहे हो? तो क्या होता है कि जैसे हर जगह पूरी की पूरी सोसाइटी या फैमिली को या कंट्री को, किसी भी चीज को, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोग हम असाइन कर देते हैं। जैसे अपनी कॉलोनी में कुछ लोग हैं जिनको अपन ने बोल दिया कि भाई कोई भी कॉलोनी में काम होना है तो इनसे आके मिलना, ये काम करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? वो उस कॉलोनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऐसे क्या होता है, हमने पीरियड टेबल बनाई। क्या बनाई बेटा? पीरियड टेबल।
तो पीरियड टेबल में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होते हैं? अभी बताओ, आप नेता किसको बनाओगे? जो ईमानदार होगा, जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता होगा, उसी को तो बनाओगे। कि ऐसे आदमी को बना दोगे? मॉनिटर ऐसे बंदे को बना दिया जो खुद बात करता रहता है, जो खुद ही रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या उसको आप मॉनिटर बनाओगे? मॉनिटर क्या होगा? एक आइडियल बंदा होगा, पढ़ने में भी ठीक ठाक होगा, सबकी बात मानता होगा, सबको टीचर से अच्छे से बात करता होगा, सब चीजें, तो उसी को मॉनिटर बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? कि हम ऐसे को बना देंगे जो क्लास में ही नहीं आता है, महीने में एक आध दो बार आता है, उसको मॉनिटर बना दिया? तो मतलब जो सभी रूल रेगुलेशन को लगभग फॉलो करे, उसी को तो अपन रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। भाई यही यही वो बंदा है जो इस क्लास को या पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब होता क्या है कि हमने पीरियड टेबल तो बना दी, लेकिन पीरियड टेबल में मुझे पता है कि भाई एस और पी हैं जो अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। सबसे कम ट्रेंड को कौन फॉलो करते हैं? डी और एफ। डी और एफ अपने ट्रेंड को उतने अच्छे से फॉलो नहीं करते जितने अच्छे से कौन करता है? एस और पी। इसलिए हम क्या बोलते हैं? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। किसके? पीरियोडिक टेबल के। कि भाई ये इनको इनसे पूछ लो क्या चल रहा है, इनसे पूछ लो, ये जो बताएंगे वो सही होगा। इनने बोल दिया टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ता है तो बढ़ेगा, ये ट्रेंड है। जो ट्रेंड को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, जो रूल्स रेगुलेशन अपन ने बनाए हैं कि साइज में ये आना चाहिए, आई में ये आना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉपर्टी को अच्छे से फॉलो करें, उनको अपन क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मतलब ये एलिमेंट ऐसे हैं जो पीरियड टेबल को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जैसे अगर अपन से पूछा जाए कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से है, तो अपन क्या बोलेंगे? एस एंड पी ब्लॉक। क्या पूछा है इसमें? हाँ, एक तो अपन ने रिप्रेजेंटेटिव बोल दिया, और भी आएंगे। ट्रांजिशनल एलिमेंट बताया था कि ट्रांजिशनल एलिमेंट किसको बोलते हैं? इनर ट्रांजिशनल। चलो अब लिख लो, बात चल ही रही है। हाँ, लिखो इसमें। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव। पहला कौन सा आएगा बेटा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से कहलाते हैं? एस एंड पी ब्लॉक। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इनको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनको अपन क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और एक्सेप्ट नो 18 ग्रुप, किसको छोड़ के? क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं है, ये तो किसी से कुछ ही नहीं कर रहा है, नोबल गैस। एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया, एक हो गया अपने पास टिपिकल एलिमेंट। इनको अपन किसको बोलते हैं? थर्ड पीरियड के एलिमेंट को। किसको बेटा? थर्ड पीरियड के एलिमेंट को। थर्ड पीरियड के एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। और अपने पास होता है ट्रांजिशनल एलिमेंट। कौन कौन से होते हैं? हाँ, एक होते हैं ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट, ब्रिज एलिमेंट किसको बोलते हैं? सेकंड पीरियड को। फोर्थ होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशनल एलिमेंट किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में किसको छोड़ के? लास्ट वाले को, एक्सेप्ट ट्वेल्थ ग्रुप। ट्वेल्थ ग्रुप को छोड़ के। ये ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है? चेंज, ट्रांजिट होना, चेंज होना, प्रोसेस। जैसे आपने देखा कि पीरियड टेबल के राइट लेफ्ट में एकदम मेटल्स हैं और राइट में क्या है? नॉन मेटल। तो आप देख रहे हो कि प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बीच में कौन आते हैं अपने पास? ये चीजें आती हैं। फिफ्थ, इनर ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं बेटा? इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट किसको बोलते हैं? इनर ट्रांजिशनल किसको बोलते हो, जल्दी बताओ। ये बुलाएंगे एफ ब्लॉक।
इनर ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? एफ ब्लॉक को बोलते हैं। चलो अब जल्दी से आ जाओ फोर्थ वाले पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कर लोगे अब? और कौन सा दिया था? सिक्स वाला दिया था। क्या आएगा सिक्स वाले में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, पहला वाला सही है। आगरा वाला सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, अच्छे बताओ किस पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर पे कि ओनली जेड इफेक्टिव पे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर चार्ज के जेड स्क्वायर पे डिपेंड करेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे आएगा, सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, सही है क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, रेडियस बढ़ जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, नहीं ये नहीं आएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा डायरेक्ट। कहां जा रहा है? चलो क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आगरा, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, आगरा तो सही है, लगभग बराबर होता है या फिर बड़ा होता है। और बॉम्बे वाला सही है, बॉम्बे वाला भी सही है। चेन्नई वाला गलत है। दिल्ली वाला सही है। पीडी और पीटी फोर्थ और फिफ्थ के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं कि ना? चलो क्वेश्चन नंबर एट्थ, एट्थ में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। साइज वाला सही है, पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। नॉट करेक्ट बताना, पहला वाला सही है। बॉम्बे वाले में इंक्रीजिंग ऑफ आई वन, आई वन गलत है। बॉम्बे वाला आ गया। एट्थ का क्या आ गया बेटा? बॉम्बे। और कौन सा है? नाइन्थ, नाइन्थ वाला सही है क्या? आई वन नहीं, गलत है, इसमें डब्ल्यू बनता है, सी वाले में डब्ल्यू आएगा। तो सबसे कम कौन बनेगा? सबसे कम बनेगा अपना इंडियम, इसमें सेकंड नंबर पे दिया है। सबसे ज्यादा बोरॉन होता है। दिल्ली वाले में, दिल्ली वाले में गलत है। तो आंसर कौन कौन से हो गए? बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। एट्थ में तीन आ रहे हैं, किसमें डाउट है? अरे आई नीचे जाने पे कम होती है ना, आई आयनेशन एनर्जी की तो बात चल रही है। टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है। और इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे ज्यादा कौन दिया है? जबकि रुबिडियम कम होना चाहिए था। नाइन्थ, हाँ एट्थ का, एट्थ का बॉम्बे इसलिए गलत है कि बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आई किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की, बताया था, हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन होता है। तो यही गड़बड़ हो गया। देखो जब भी मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे दिमाग में ही रहता है जो एक्सेप्शन है वो देख लो पहले। मुझे बताया कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, बाकी तो बाद में देखूंगा, मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को पहले निपटा देता हूं। देखो मेरे दिमाग में क्या है, सेकंड वाले मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखा, मुझे मालूम है कि यार अगर कहीं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और अगर उन्होंने गलती से ऑक्सीजन ज्यादा दे दिया, मतलब फिर पूरा चेक ही नहीं करना है, खत्म है वो तो ऑप्शन। अब जैसे मैंने ये देखा कि सी वाले में मुझे मालूम है कि भाई जिगजैग डब्ल्यू टाइप का बनता है, ऐसा डब्ल्यू बनता है 13 ग्रुप में। सबसे ज्यादा सबसे टॉप पे कौन आता है? बोरॉन। मुझे ध्यान में था बोरॉन सबसे ऊपर आता है तो सबसे ज्यादा आई बोरॉन की होगी। लेकिन जैसे ही मैंने देखा यार बोरॉन तो निपटा दिया, सबसे कम दिया है, मतलब ये ऑप्शन फिर आगे के चेक ही नहीं करने कम है कि ज्यादा है। अपन को तो बस यही देखना है गलत है कि सही है। अगर वो पूरा ऑर्डर बोलते, पूरा ऑर्डर बोलते तो फिर अपन ऐसा बनाते कि नहीं बनाते बेटा? देखो ऐसा करके बनाते कि नहीं बनाते? लेकिन बोरॉन तो सबसे ज्यादा है। अब जैसे ही हमने देखा डी वाला, अब डी वाले में हमने क्या देखा भाई, ये एक ही ग्रुप के हैं और ग्रुप में इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, दो जगह आता है एस और पी में। कहां कहां आता है? एक 13 ग्रुप में आता है और एक 14 ग्रुप में आता है टॉप टू बॉटम जाने पे। बाकी में नॉर्मल टॉप टू बॉटम जाते हैं, आई कम होती है, लेकिन इसमें गड़बड़ दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, which of the following statement is are correct? Second ionization enthalpy of oxygen atom is greater than fluorine atom, सही है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो ऑक्सीजन स्टेबल बन जाएगा।
पहला वाला सही है। थार्ड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, क्या सही है ये? इसको तो चेक करना पड़ेगा। थर्ड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और एल्यूमिनियम, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, P+2 और Al+2। फॉस्फोरस क्या होता है बेटा, 3s2 3p3, और ये क्या होता है 3s2 3p1। जैसे ही मैं इससे निकालूंगा तो ये बन जाएगा 3s2 3p1, यही आएगा। इसमें से अगर मैं दो निकाल दूंगा तो बन जाएगा 3s1, तो फॉस्फोरस की ज्यादा आएगी, फॉस्फोरस ही ज्यादा है ना। ये तो अपना, ये अपना फर्स्ट ग्रुप को रिसेंबल कर रहा है, और ये किसको रिसेंबल कर रहा है, ये रिसेंबल कर रहा है 13 ग्रुप को। तो भाई 13 की 14 से, 13 की सेकंड से कम होती है, जैसे अपन लिखते हैं ना फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप 13 14, तो ये सेकंड वाला 14 से ज्यादा होता है, लेकिन ये 1 से तो ज्यादा ही रहता है। सेकंड 13 वाला सेकंड से कम होता है, ये तो अपन ने पढ़ा था। तो थर्ड आयनेशन एंथैल्पी फॉस्फोरस ये भी सही है। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज स्लाइटली ग्रेटर देन गैलियम, तो क्या ये सही है? सही है, एल्यूमिनियम की ज्यादा ही होती है गैलियम से। ना ना गड़बड़ है, गैलियम की ज्यादा होती है, डब्ल्यू बनता है ऐसा। ये एल्यूमिनियम होता है और ये क्या होता है, गैलियम, तो ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ अगर साइज बोलते तो साइज में हो जाता है ऐसा, साइज के लिए सही था, लेकिन उन्होंने आई ही बोला है। डी वाले में सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक, बताओ सही है क्या ये? कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक की बात करें तो कॉपर होता है अपना 4s1 3d10, ये होता है 4s2 3d10। अब जैसे ही मैं कॉपर बनाऊंगा और ये Zn बनाऊंगा, I2 की बात चल रही है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 3d10, और ये क्या बनेगा 4s1 3d10। 4s1 बताओ क्या होगा, कम है कि नहीं है? इसमें से स्टेबल से निकलेगा ये तो। हम कब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे, कब जाते हैं, जब चार्ज सेम हो डिफरेंट एटम हो, तब हम कॉन्फिगरेशन देखते हैं। अगर मान लो चार्ज अलग अलग होता तो फिर मैं कॉन्फिगरेशन नहीं देखता, फिर मैं क्या देखता, जिसपे चार्ज ज्यादा है उसकी इन जनरल ज्यादा होगी। सेकंड आई कॉपर इज ग्रेटर देन, तो आंसर कौन कौन से हो गए, आगरा हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा बॉम्बे दिल्ली। चलो, और कौन सा दिया था, 10th। अरे यार ये क्या दे दिया, ये ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे ये वाला, ये जब अपन एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करते हैं तब का क्वेश्चन है, इसमें आ गया। चलो 11th में दिया था, 11th में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन मोर रैपिडली एज कंपेयर टू अदर, तो कौन गेन करेगा, क्लोरीन। क्लोरीन, ये तो अच्छा क्वेश्चन था, दिल्ली हो गया। और कौन सा दिया था, आयनेशन एनर्जी ऑफ ए एंड बी जितनी दी हुई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी गई रिस्पेक्टिव, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर अट्रैक्टेड बाय, ये भी दिया था क्या, नहीं दिया, वही तो बोल रहा हूं, इतने ही दिए थे। चलो, कौन सा टेस्ट पेपर, टेस्ट तो होने वाला है, पहले कैसे डिस्कस कर दूं, क्विज। निकालो क्विज निकालो, अच्छा। इलेक्ट्रॉन, तो ए अगर खींच के अपने साइड ले जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ये अपन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ये अपने पास है। अब होता क्या है बेटा, कौन कौन से फैक्टर हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला
किस पे डिपेंड करेगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी सबसे पहले जेड इफेक्टिव। अब आप खुद बताओ, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और आर कम हो रहा है। और अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा? कम होगी। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और आर क्या है? बढ़ रहा है। आर अपना बढ़ रहा है। लिखो जल्दी। अब यहां पे ध्यान देना बेटा कि अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ ऐसे दिया हुआ है। क्या करना है, इसको मूव करना। चलो देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के दो तरीके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन एनर्जी के टर्म में मेजर नहीं करते हैं। देखो अपन क्या होते हैं, ये एक रिलेटिव पावर है इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचने की। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो जैसे अपन से पूछा जाए कि बताओ साइज, साइज की क्या होती है? यूनिट होगी, क्या होगा? साइज मतलब डिस्टेंस, मीटर सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉम। आयनेशन एनर्जी, एनर्जी की बात होगी। या पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल बोलते हैं, मतलब एनर्जी को भी अपन पोटेंशियल टर्म में मेजर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, ये भी इसकी यूनिट है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं है। ये क्या है? एक पावर है खींचने की। अपन इतना बोला कि ये ज्यादा खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट लेस हो जाएगा। तो अपन इसको मेजर कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए कि हम लोग, हमारे पास दो स्केल होते हैं। एक होता है अपने पास पाउली स्केल, ये, और एक होता है अपने पास मुलिकन्स स्केल। एनसीईआरटी ने इसको एडप्ट किया है। किसको एडप्ट किया है? पाउली को। ये एनसीईआरटी में जो भी आपको डाटा दिया होता है वो आपका पाउली स्केल पे ही दिया होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज्यादा स्केल पे वैल्यू आएगी। अब स्केल पे मेजर करने के लिए क्या होता है, दोनों के अलग अलग तरीके। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का डाटा यूज किया। इन्होंने जो मुलिकन स्केल है ना, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम मुलिकन के अकॉर्डिंग बात करें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मुलिकन, तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आईई बाय 2 कर दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया, इसको भी, यूनिट होती है एनर्जी की। अब अपने पास एनसीईआरटी में इसका डाटा नहीं है। उन्होंने बस अपन को ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये जो अपने पास जो एटम है ये ऐसा दिया गया है। ये अब अपने पास एक देखो, एक वो दिया रहता है लगभग। अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुलिकन्स चाहिए तो क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली रफली 2.8 टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके टर्म में होती है? पाउली के टर्म में होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा दिया होता है। और एग्जैक्ट डाटा अपनी उसमें बुकलेट में दिया है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है अपन को। ये होता है बस। ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको इस पेन की लेंथ मेजर करनी है, तो आप क्या करोगे? अलग अलग बंदा अलग अलग स्केल लेके आएगा। कोई मीटर में लेके आ रहा है, कोई सेंटीमीटर में आ रहा है, कोई नैनोमीटर में लेके आ रहा होगा। तो पाउली ने अपना स्केल दिया, मुलिगन्स ने अपना स्केल दिया, और ज्यादा फेमस कौन है? पाउली का।
बस इनका फॉर्मूला थोड़ा आसान होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनेशन एनर्जी बाय 2। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.8 टाइम होता है पाउली से। कौन होता है? मुलिकन्स। चलो, अब बात आती है कि अपन को जो भी, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिख रहा हूं। किसमें? पाउली स्केल में। जो अपन को ध्यान रखनी है बेटा, क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहां पे लिख रहा हूं मैं हाइड्रोजन, जो जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ऐसे कुछ। लिथियम के बाद क्या आएगा? बेरिलियम। बेरिलियम के बाद बोरॉन। बोरॉन के बाद कार्बन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। देन यहां पे मैं वैल्यू लिख रहा हूं। वैल्यू कैसे ध्यान रखोगे? इसकी जो वैल्यू होती है ये रहती है 1। कितनी रहती है बेटा? 1। इसकी आती है 1.5। इसकी आती है 2, 2.5, 3, 3.5, 4। ध्यान देना है, ये 4। अब ऐसा नहीं कि सब में 0.5 का डिफरेंस चलेगा। उसके बाद यहां पे आता है अपना क्या? सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन की लगभग रहती है 3 के आसपास, 3 से थोड़ी बड़ी रहती, 3.1 के आसपास। तो लगभग ये अप्रोक्सीमेट कैरी करता है 3। ये कैरी करता है 2.8 के आसपास। ये कैरी करता है 2.7 के आसपास। और ये कैरी करता है 2.6 के आसपास। नीचे आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कैरी करता है लगभग 2.2 के आसपास। और हाइड्रोजन भी लगभग कैरी करता है 2.1 के आसपास। ऐसा रहता है। इनमें डिफरेंस आता है 0.1 का। ये 1 होता है, ये 0.9 होता है। फिर पोटेशियम आएगा 0.8, रिबिडियम आएगा 0.7। तो सर हमें याद कौन कौन सी रखनी है? वो मतलब की बात कर लेते हैं अपन। अपन को याद ये रखना है बेटा, कार्बन चाहो तो आप SI भी ध्यान रख सकते हो। ऐसा ही यहां तक 1.5 ही मिलता है। ये याद रख लो, बस ये याद रखना जो डब्बे के अंदर है। शायद आपकी बुकलेट में भी दी जाई है। सही है, चलो लिख लो ये। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? याद रखना, अगर आपसे बोला जाए सबसे ज्यादा कौन होता है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जिससे भी बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। किससे नहीं खींच पाएगा? जब खुद से बनाएगा तो। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। सेकंड नंबर का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। थर्ड नंबर का क्लोरीन। फोर्थ नंबर का नाइट्रोजन। फोर्थ नंबर का कौन सा? नाइट्रोजन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है बेटा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन मोस्ट। नोबल गैस की बहुत कम होती है क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं बनाते, तो खींचेंगे क्या? दो चीजें चलती हैं। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपने सुना होगा मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं क्योंकि वो इन जनरल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देते हैं दूसरे की साइड। और नॉन मेटल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव,
क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को अपने साइड खींचते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचते हैं। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल देंगे उसको। और जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मेटल के लिए क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और नॉन मेटल के लिए क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव वर्ड। लिख लो ये वैल्यू। लीस्ट इलेक्ट्रॉन, अब देखो नोबल गैस पे तो अपन चर्चा ज्यादा नहीं करते, क्यों नहीं करते, बॉन्ड ही नहीं बना रहे हैं। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल को बोला जाता है। नॉन मेटल को, अगर नॉन मेटल किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन उल्टा दूसरे को दे देगा। नोबल गैस देंगी क्या, नहीं देगी। इसलिए नोबल गैस में हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज्यादा चर्चा नहीं करते। क्यों, क्योंकि जब वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो हम किससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर तो हम उन्हीं को कर रहे हैं ना जो बॉन्ड बना पा रहे हैं। हाँ, क्लोरीन थोड़ा बड़ा होता है, 3.1 के आसपास होता है। साइज से नहीं, वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। लगभग ये 0.3 नहीं है। लगभग ये 3 पॉइंट समथिंग होता है, 3 पॉइंट समथिंग। लेकिन बुक वगैरह में तीनों तीन तीन दिए जाएंगे, लेकिन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से। लिख लो ये वैल्यू। ये अपन ने किससे निकाली है, पाउली स्केल से। किससे निकाली है, पाउली स्केल से। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। चलो, क्वेश्चन है, देखो देखो। टॉप टू बॉटम जाते हैं, आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती, कम होती, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बढ़ती है। कोई दिक्कत नहीं होती, बस दो जगह दिक्कत देखने को मिलती है इसमें। जहां दिक्कत आएगी वो लिख देता हूं। दिक्कत कहां देखने को मिलेगी आपको, परेशानी कहां होगी, एक कौन है, 13 ग्रुप। देखो आपको पहले से ही पता है, 13 ग्रुप एंड 14 ग्रुप। बाकी में नॉर्मल ट्रेंड चलता है, 13 ग्रुप में कैसे चलेगा, तो सोच सकते हो। नहीं सर, बता दो आप तो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जेड, एटॉमिक नंबर, सबसे ज्यादा होता है क्या, बोरॉन। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे चलता है। बोरॉन कितना होता है, दो। दो के बाद 1.8, एक 1.7, 1.6, 1.5। अब कौन आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ऑर्डर ये तो 14 ग्रुप का ऑर्डर क्या बना, सबसे ज्यादा बोरॉन, बोरॉन के बाद थैलियम, थैलियम के बाद इंडियम, सॉरी इंडियम, इंडियम के बाद गैलियम, और सबसे कम एल्यूमिनियम। इसमें ऐसे आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीवी। कार्बन कितना होता है, कार्बन कितना होता है 2.5, लगभग ये रहते हैं 1.5 के आसपास। ये भी 1.5, ये भी 1.5, और ये आता है 1.8। ऐसे आता है, मतलब ऑर्डर क्या बन जाता है इसका, कार्बन, कार्बन के बाद पीवी, पीवी के बाद एसआई, क्या लिख दिया ये, श्योर होना चाहिए ना, यहाँ पे जर्मेनियम होना चाहिए।
सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, उसके बाद एसएन। ये ऑर्डर आता है किसका बेटा? 14 ग्रुप का। बाकी में वही ट्रेंड रहता है, टॉप टू बॉटम जाओगे डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। बस ये लास्ट एक्सेप्शनल ट्रेंड है जो आपको याद रखना है। जिंदगी मजे में है इसके बाद। अच्छा, तो 14 ग्रुप में कहां कहां दिक्कत आती है? रेडियस में कोई दिक्कत है? नहीं है। रेडियस में कोई दिक्कत? 14 ग्रुप कहां कहां दिक्कत देता है? रेडियस में नहीं देता। देखो ऐसे ही आपको मालूम है, रैपिड फायर खेलना पड़ेगा अपने दिमाग के साथ। अब तुरंत सोच लो कि यार 15 ग्रुप कहां कहां दिक्कत देता है। अगर आप मेमोराइज कर पा रहे तो क्वेश्चन में, एग्जाम में कर पाओगे। अब आप सोच ही नहीं पा रहे, हैंग पड़ गए, 14 ग्रुप यार कहां कहां देता है, तो एग्जाम में कहां से कर पाओगे? तो आप अपने दिमाग के साथ रैपिड फायर कि भाई हाँ, आपने सोच लिया कि आई आई में कहां कहां दिक्कत आती है, ट्रेंड तो सभी फॉलो कर रहे हैं, कहां कहां दिक्कत होती है सोच लो। वही आई में कहां आती? आई में एक डब्ल्यू बनता था, एक एस एन पी भी इंटरचेंज होता था कि नहीं होता था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तुरंत रैपिड फायर कि भाई कहां कहां। जो एक्सेप्शन होते हैं वो ध्यान। अगर आप तुरंत सोच पा रहे हो, तुरंत कब सोच पाओगे? जब खुद से क्वेश्चन करोगे। या आपका ग्रुप है 3-4 लोगों का, तो आपस में क्वेश्चन कर लो, भाई इसका क्या ऑर्डर होता था, उसका क्या होता था। अगर आप बता पा रहे हो तो एग्जाम में कर पाओगे। अब एग्जाम में थोड़ा चमत्कार होगा, एग्जाम में तो और कंफ्यूजन आएंगे। एग्जाम में तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, नोटबुक भी नहीं है, तो फिर क्या करोगे? तो अगर आप सोच पा रहे हो तो मतलब एग्जाम में भी बनेगा वो। चलो लिखो। लिख लिया सबका? 1.5, 1.5, 1.5। क्या? कौन सा? बराबर है ना ये सब? 1.5, 1.5 कहाँ लिखा है? अच्छा ये बराबर ही है यार। गलत छप गया है वो, गलत हुआ। चलो लिख लिया बच्चों? चलो, ये कहां से आ गया? चलो, क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ EN। चलो करो जल्दी अरेंज। Mn+5 +2 और ये बेटा +5, कितना है? +5।
वो ऊपर वाला एसी नहीं चल रहा है क्या? हाँ, देखो वो वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
क्या आ रहा है बच्चों, जल्दी बताओ। पहले वाले में क्या आ रहा है? पहले वाले में, पहले वाले में क्या आया? ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम में ये आ गया। इसमें सिंपल था, ट्रेंड था, कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें इसमें I+5 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद I, उसके बाद I नेगेटिव, यही आएगा। इसमें इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सॉरी, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सल्फर। ये अपने डाटा लिखा है, हो गए। अब इसके बाद अपन लोग देखने वाले हैं क्या बेटा? एप्लीकेशन की। सर इसकी एप्लीकेशन क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, नॉन मेटल के लिए अपन लोग क्या वर्ड यूज करते हैं। अब अगर अपन और बात करें आगे चल के, तो ये अपन ने देखा। इसके बाद पोलरिटी इन कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं ना, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। पोलरिटी इन कोवलेंट बॉन्ड और बॉन्ड। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, कि अपने पास मान लो कोई बॉन्ड, ये लिख लो पहले। पोलरिटी मतलब, पोलरिटी मतलब चार्ज, अपोजिट चार्ज, उसको अपन क्या बोलते हैं? पोलरिटी बोलते हैं। जैसे अपन दो बॉन्ड बनाए, अब जैसे मान लो बेटा अपने पास दो एलिमेंट है ए एंड बी। क्या है बेटा? ए एंड बी। अब पहला केस क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो बताओ क्या होगा? तो ना ए, जितनी पावर ए की खींचने की उतनी किसकी है? बी की। तो क्या कहीं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे? नहीं हो। इस केस में क्या होगा? ए और बी पे कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं आएगा। इस टाइप के अपन, इस टाइप के बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे? नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड, अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की कम है, तो क्या होगा? ए अगर इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, तो क्या बनेगा? डेल्टा, मतलब डेल्टा पॉइंट। इसको क्या बोलोगे आप? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। समझ में? पोलर बॉन्ड कब बनेगा? मुझे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाया, पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनाया तो इसकी इलेक्ट्रोनिटी अलग है, इसकी अलग है, तो पोलर बॉन्ड कहलाएगा। भी आपसे बोला जाए कि ये पोलर बॉन्ड है कि नॉन पोलर, तो आप क्या करोगे? दोनों एटम देखो, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो भाई जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, तो कहीं कहीं चार्ज नहीं आने वाला। तो नो, देखो पोलर मतलब क्या होता है? पोलर मतलब ऐसे जितना पॉजिटिव चार्ज ले लो उतना ही नेगेटिव ले लो। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर एक डिस्टेंस प्लेस हो तो उसको बोलते पोलर। चार्ज जिस पे आ जाए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जैसे आगे चल के आप पढ़ोगे डाइपोल टाइप का, आगे चल के आएगा वो। अभी तो आप ये ध्यान रखो कि एक पे पॉजिटिव आएगा उतना ही दूसरे पे नेगेटिव। मान लो थर्ड केस, थर्ड केस क्या हो सकता है? और कुछ और कुछ केस पॉसिबल है?
है ये। बताओ अब क्या होगा। जैसे मान लो आपने और आपके फ्रेंड ने बिजनेस स्टार्ट किया बराबर बराबर पार्टनरशिप से। आपका आपका जो फ्रेंड है एकदम ब्लैकमेल किया जा रहा है, रोज फोन लगा के, अरे ये नहीं हो रहा, वो गुस्से में आकर तुम ही चलाओ। होता है ना कभी कभी गुस्से में बोल देते ठीक है। अब पता है बुक लेके आए दोनों। अब वो इतना परेशान कर रहा है कि उसकी सिर उठा बुक उठा के सिर से मार दी, तू ही रख भाई, झंझट नहीं चाहिए। अब क्या हुआ कि ये ए इतना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि बी तो परेशान है, तो बी से क्या बोल दिया, बी ने बोल दिया ले जा भाई, जी ले अपनी जिंदगी। तो ए और बी इतने इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, ए प्लस, सॉरी ए, अरे कहां गया, ए माइनस एंड बी प्लस। तो हमेशा पोलैरिटी का एक्सट्रीम केस आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, देखो पहले तो बात यही बनी होगी, जैसे अपने पास सोडियम, सोडियम और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए आए, ये मेटल ये नॉन मेटल, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनने मान लो बना लिया होगा, लेकिन क्या देखा भाई, ये तो हाइड्रोजन मान ही नहीं रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन खींच के ले जा रहा है, तो गुस्से में ले जा भाई, प्लस माइनस बन गया। एक मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। मान लो अगर उनमें बॉन्ड भी बन रहा हो तो इलेक्ट्रॉन के पूरे, मेटल के इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, नॉन मेटल साइड, तो पूरी के पूरे डेंसिटी कहां चली गई, नॉन मेटल साइड। मतलब पूरा का पूरा, तो हमेशा बोल सकते हैं पोलैरिटी का एक्सट्रीम केस क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है, क्या होता है, पोलैरिटी का एक्सट्रीम केस क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। तो ये क्या बन जाएगा, आप इसको अपन कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे और इसको अपन क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलोगे, कभी कभी आपका मन करता होगा कि यार सर सोडियम के पास भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक है कि नहीं है, हाइड्रोजन के पास भी एक है, दो हाइड्रोजन मिलके एक एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो बेटा ये क्यों नहीं बनाता था, ये इसको क्यों देता था, दोनों का नेचर सेम है, इसके पास भी एक इसके पास भी एक, दोनों कंबाइन होकर एक एक बॉन्ड बना रहे हैं कोवलेंट। तो सोडियम और हाइड्रोजन क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग करने की सोचेंगे लेकिन इसकी नीयत खराब हो जाएगी हाइड्रोजन की, सोचेगा यार सामने वाला तो ऐसा ही है, कुछ बोलता ही नहीं, खींच के ले जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा सब। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी दो बॉन्ड बनाता है और सेकंड ग्रुप के भी दो बॉन्ड बनाएंगे, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि वो क्या है, मेटल्स। इन जनरल मेटल्स क्या करते हैं, भले ही वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने जाए लेकिन वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, किस साइड खिसका देते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती। तो जब भी आप याद रखना, पोलैरिटी का एक्सट्रीम केस क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। अब होता क्या है, यहां पे एक जनरल रूल दिया जाता है, एक जनरल रूल आता है ऐसा, पहले ये लिख लो। तो तीन टाइप के देखो, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड कब बनेगा, जब दो सेम टाइप के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंबाइन होंगे, सिमिलर टाइप के, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो नॉन पोलर बनेगा। अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम बॉन्ड बना रहे हैं तो पोलर आएगा। अगर मान लो आपने डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया, बहुत ज्यादा, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, डिफरेंस क्रिएट कब होगा, एक की इलेक्ट्रिसिटी कम और एक की ज्यादा हो। कम किसकी रहती है, सबसे कम किसकी होती है, मेटल्स की। सबसे ज्यादा किसकी होती है, नॉन मेटल्स की। मेटल और नॉन मेटल अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इतना शिफ्ट हो जाएगा मेटल से नॉन मेटल साइड कि उसमें क्या आ जाएगा, आपका डेल्टा पॉजिटिव की जगह फुल आ जाएगा। डेल्टा मतलब क्या है, स्मॉल, और फुल मतलब पूरा का पूरा। हम तो ये सोच रहे थे कि यार ये तो थोड़ा ठीक है, एक ये ज्यादा पावरफुल है तो ये थोड़ा बहुत खिसकाएगा, लेकिन उसने क्या किया, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन अपनी साइड ही ले लिए। तो बी ने क्या किया, बॉन्ड ही ब्रेक कर दिया। भाई नाम का क्या, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, ब्रेक ही हो गया। तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो गया, फुल चार्ज में कन्वर्ट हो गया। डेल्टा किस में कन्वर्ट हो गया, फुल चार्ज में कन्वर्ट हो गया। हाँ जी, बहुत ज्यादा है तो आयनिक बन जाएगा। अब सर हमें कैसे मालूम चलेगा, देखो इन जनरल ऐसा बोला गया है कि भाई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, मान लो दो एटम के बीच में जो डिफरेंस है, अब देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे डेल्टा ई एन, डेल्टा ई एन मतलब दो एटम के बीच का डिफरेंस, अगर लेस देन 1.7 है, 1.7 इलेक्ट्रॉन, 1.7, आपने एक, मतलब आपने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, उल्टा लिख दिया यार, चलो ऐसे सोचो,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यही होगा कि नहीं होगा? मॉड लगा दिया, किसी कम ज्यादा। अगर ये वाली वैल्यू, तीन चीजें होंगी, अगर ये वाली वैल्यू लेस देन 1.7 है, लेस देन 1.7 है, तो क्या रहेगा? कोवलेंट ज्यादा रहेगा, आयनिक कम रहेगा, क्योंकि आयनिक में। और अगर 1.7 है तो 50% कोवलेंट एंड 50% आयनिक, मतलब दोनों नेचर बराबर बराबर आ रहे होंगे। और अगर ग्रेटर देन 1.7 है तो क्या बोलोगे? आयनिक नेचर ज्यादा है, कोवलेंट कम है। एक डाटा है, किसी ने दिया था, साइंटिस्ट ने, तो बस ये कहीं कहीं इस डाटा पे दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिटी देंगे और बोलेंगे इसमें परसेंटेज आयनिक ज्यादा है कि कोवलेंट ज्यादा है। देखो, कोवलेंट मतलब क्या है? पूरा का पूरा। देखो, अब आप सोचो कि कोवलेंट की शुरुआत कहां से हुई थी? कोवलेंट की शुरुआत हुई थी शेयरिंग से, बिल्कुल 100% शेयरिंग, कोई उसमें कोई वो ना हो, कोई बेईमानी ना हो। एक एटम ये है, एक एटम ये है, शेयरिंग हो रही है, तो भाई इलेक्ट्रॉन दोनों के बराबर बराबर शेयर होंगे। लेकिन अब क्या करेगा, जब ईमानदारी कम ज्यादा होगी, अब एक ज्यादा पावरफुल होगा, जैसे ही पावरफुल होगा तो एक पे चार्ज आएगा, और चार्ज किसकी निशानी होती है? आयनिक की कि कोवलेंट की? आयनिक की। ये तो 100% आयनिक मतलब क्या है? इस पे पूरा नेगेटिव, इस पे पूरा पॉजिटिव। अब मान लो दो एटम ने बॉन्ड बनाया और दोनों पे चार्ज जीरो, तो अपन क्या बोलोगे? यार अच्छा कोवलेंट बॉन्ड है, कोई चार्ज ही नहीं है। अब मान लो एक ने अगर इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचे, तो एक पे डेल्टा नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव, तो ये आप देख पा रहे हो आयनिक साइड जाता जा रहा है। और शिफ्ट होगा तो और आयनिक, और शिफ्ट होगा तो और आयनिक, और शिफ्ट होगा तो और आयनिक। ऐसे शिफ्ट हो के क्या हो जाएगा? डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फुल नेगेटिव में। फुल नेगेटिव और फुल पॉजिटिव में, तो क्या बन जाएगा? वो आयनिक बन जाएगा। तो सर हमें कैसे मालूम चले? तो एक डाटा रहता है, उसके अकॉर्डिंग। अगर ये पाउली स्केल, अपन जो भी इलेक्ट्रोनिटी की बात करते हैं वो पाउली पे बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.7 से ज्यादा है तो कोवलेंट नेचर ज्यादा रहता है, 1.7 से कम है तो आयनिक रहता है, और 1.7 के आसपास है तो हम क्या बोल देते हैं? 50% आयनिक, 50% कोवलेंट, ऐसा हम लोग कंपाउंड बोल देते हैं। अच्छा, हाँ। अरे चार्ज भी आ रहा है और कोवलेंट बॉन्ड भी है। चार्ज किसको इंडिकेट करता है? आयनिक बॉन्ड को। तो इलेक्ट्रॉन इतना खिसक गया है कि उसमें कुछ कुछ कोवलेंट बॉन्ड भी, कोवलेंट नेचर भी आने लगा है। 100% जैसे बोला जाए कि 100, देखो 100% मतलब बिल्कुल शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी यहां वहां शिफ्ट ना हो रहा हो, तो क्या बोलोगे? 100% टाइप का। और अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक पे चला गया तो 100% आयनिक। और राज की बात यह है कि नेचर में कोई सा ऐसा बॉन्ड है ही नहीं है कि जो 100% आयनिक हो या 100% कोवलेंट हो। कुछ ना कुछ उसमें कोवलेंट रहता है, कुछ ना कुछ आयनिक रहता है। जो डोमिनेंट करता है उस टाइप का बॉन्ड बोल देते हैं। अगर कोवलेंट परसेंटेज ज्यादा है तो कोवलेंट बोल देंगे, अगर आयनिक ज्यादा है तो आयनिक बोल देंगे। नेचर में कोई ऐसे बॉन्ड, ऐसा कोई कंपाउंड मिलता ही नहीं है जिसमें 100% कोवलेंट हो या 100% आयनिक। कोवलेंट ज्यादा है तो कोवलेंट बॉन्ड बोल देंगे, आयनिक ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। अच्छा बताओ, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बन रहा है इन जनरल, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है, इसका होता है 0.9, इसका होता है 3.5। अच्छा बताओ कैसा हो, कोवलेंट बॉन्ड होगा कि आयनिक बॉन्ड होगा? 3.5। दोनों का तो डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का? कितना कितना डेल्टा ई एन आ रहा है? जल्दी बोलो। 1.3। 1.3 कम है कि ज्यादा है? कम है, तो ये कोवलेंट होता है। और इनके बीच में बनाओगे तो आयनिक, इन जनरल इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आयनिक आ जाएगा। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच का, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच का कैसा बॉन्ड बनेगा? 3.5 और 4, कितना आया डेल्टा ई एन? कितने का चेंज, कितने का डिफरेंस आया? 0.5 का, तो कैसा रहेगा? कोवलेंट।
तो ऐसे अगर आपसे बोला जाए कि दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी ये है, तो इन जनरली किस टाइप का बॉन्ड रहेगा? कोवलेंट रहेगा कि आयनिक रहेगा कि दोनों टाइप, दोनों के बराबर बराबर परसेंटेज लेंगे? तो अपन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देख के अपन डिसाइड करके बता सकते हैं कि भाई ऐसा रहेगा। इन इसमें इसमें डिफरेंस कितने का आया? इसमें डेल्टा ई एन कितना आ रहा था बेटा? डेल्टा ई एन 3.5 माइनस 0.9 कितना बना था? 2.6। 2.6 तो ये बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? आयोनिक ग्रेटर देन कोवलेंट। और इसमें कितना आ रहा था? 1.3, तो क्या बोलोगे? कोवलेंट ग्रेटर देन आयोनिक। इसमें भी क्या? 0.5, तो क्या बोलोगे? कोवलेंट ग्रेटर देन आयोनिक। ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो अपन कल ले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलो बुकलेट दिखाओ। है मेरे पास, रुक जाओ, है। हाँ, अपन को अब डीसीडी 4 करनी है। होमवर्क, होमवर्क क्या रहेगा? डीसीडी 4। नेक्स्ट क्लास में अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा।